एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी छात्रों ने अंग्रेजी विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका पेपर है। 20 दिसंबर को आपका पेपर होगा माय डियर फ्रेंड्स। जून में जो एग्ज़ाम हुई थी पार्ट फर्स्ट हुआ था, जिसमें भी हमने जो प्रश्न पत्र बताए थे बच्चों को 100% प्यारे विद्यार्थियों वहीं से प्रश्न बने थे। और आपको इस वीडियो के द्वारा ऐसा प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ें क्योंकि आपके पास ये लास्ट मौका बचा हुआ है। किसी भी प्रकार से अब गलती ना करें। जो प्रश्न बता रहा हूँ अपनी कॉपी में लिख लें या फिर याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारे प्रश्नों से। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसमें आप सभी छात्रों को सेक्शन ए दे रखा है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है और इनमें से प्रश्नों का आंसर देना है। पैसेज है हमारी, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस एफ ऑफ ए बॉय। यानी कि यहाँ पर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी पैसेज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षा में बनेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा और वो हो जाएगा फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो ये आपको पहला सही उत्तर के रूप में बता देना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा इच कोल्ड एंड फेल इल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सही बताना है। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख लीजिए। 20 दिसंबर का पूरा पेपर बता रहा हूँ और 100% परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। व्हाट आर गुड हैबिट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ठीक है, गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि इस पैसेज का सुटेबल टाइटल पूछा गया है तो वो हो जाएगा इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। ये सुटेबल टाइटल है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। तो यहाँ पर फिफ्थ में आपको करेक्ट उत्तर क्या करना है और फिफ्थ में आपका हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉयड ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अच्छे से अगर आपने इस बार मेहनत कर ली, अच्छे से देख लिया पेपर देख लिया तो बिल्कुल 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरी पैसेज पूछी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पैसेज कितने नंबर की होगी, ये दूसरी, यानी कि पहली पैसेज 5 की थी तो ये पैसेज भी 5 नंबर की होगी। यानी कि 10 नंबर तो आपके पैसेज से ही कंफर्म हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना पैसेज का। अब देखिएगा पैसेज से जो प्रश्न बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, द मेन सोर्सेज ऑफ ए गवर्नमेंट इन प्रेजेंट कैंडिडेशन आर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा और वो हो जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको हाउस होल्ड थिंग्स करेक्ट करना है। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है और वो सोइल हो जाएगा। सोइल आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का। जो पैसेज बता रहा हूँ 100% आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल्ड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा और वो हो जाएगा नाउन में रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रिसाइकलिंग, ये नाउन हो जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है क्लोसेस्ट। क्लोसेस्ट आपका सही उत्तर होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल पास आप हो जाओगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा
और वो रिसाइकलिंग सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग करेक्ट आपको कर देना है। इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में प्यारे विद्यार्थियों ये फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 आपको करना है। पहला प्रश्न है वी टू सर्वर आवर नेशन शुड में या फिर ओट। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा और वो हो जाएगा ओट। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट लिखना है। आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ पर अगर परमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो इसमें मे का प्रयोग हो सकता है और कैन का भी प्रयोग होता है, लेकिन परमिशन के लिए हमें मे का प्रयोग करना है। अगला है तीसरा दे फुटबॉल इन द इवनिंग प्लेज, प्ले या फिर प्लेइंग। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्ले लिखना है। क्या लिखना है? प्ले हमारा सही होगा। आई हैव बीन हर मंडे फॉर सिंस, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सिंस सही उत्तर होगा, इसलिए आपको सिंस लिखना है। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ ऑन ऑफ या फिर ऑफ। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ऑफ लिखना है। ठीक है, ऑफ। लुक देखिएगा 6 वाला है लुक यू लीव, बिफोर आफ्टर या फिर विथ। माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको बिफोर लिखना है। ठीक है, तो बिफोर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट ए एंदा का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको ही हैज़ ए 1 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट करना है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हैं। 100% ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। किसी भी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगर प्रश्न बता रहा हूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। 4 सेट पेपर बताऊँगा और चारों सेट पेपर आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट होंगे, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिएगा डू एज डायरेक्टेड वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैं सोल्व करूँगा और सोल्व करने के बाद में आपको इनके आंसर बहुत जल्द इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्ट प्रश्न है ना। इससे पहले आप सेक्शन डी देख लीजिए ना। देखिएगा सेक्शन डी होता है प्यारे विद्यार्थियों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंचो रोट ए लेटर टू, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर आपको गॉड लिखना है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ही वाज एलोन होगा, है ना। ही वाज एलोन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लिख कर आना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी छात्र देख सकते हैं। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेस्टर, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा और वो हो जाएगा स्ट्रेंगली। आंस बेस्ट फ्रेंड वाज, तो यहाँ पर हर ग्रैंड मदर करेक्ट करना है। क्या करना है? हर ग्रैंड मदर आप सभी बच्चों का सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली आपको यहाँ पर कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बता रहा हूँ 100% से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं। मोस्ट प्रश्न परीक्षा में 100% आते हैं, इसलिए किसी प्रकार से आप वायरल या रियल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मेरे द्वारा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। अगला जो सेट है प्यारे विद्यार्थियों वो बहुत जल्द आएगा, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।